नमस्कार, न्यूज 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन आटड़िया ने अतिथियों का किया सम्मान। नीमच में लक्षकार समाज ने मनाया चैना कुशला माता महोत्सव। फुहारों के बीच समिति ने लगवाई बोलियां। नीमच में लक्षकार समाज के जुलूस में उमड़ी भीड़। रात्रि में हुआ माता का जागरण एवं श्याम भजन संध्या। सामने खड़ी है, आपसे निवेदन है कि 2100 रुपए कलश की बोली नाडोल वाले अशोक जी की तरफ से चौहान आदरणीय श्री 1008 श्री 1008 नत्य बिहारी दास जी महाराज से निवेदन है कि आप स्टेज पे पधारे, मंच पे पधारे, मंच की शोभा बढ़ाए। बोलो चैना माता कुशला माता की, रूप जी महाराज की, लखेरा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, लखेरा समाज जिंदाबाद, लखेरा समाज जिंदाबाद, लखेरा समाज जिंदाबाद। मनोज जी परिवार ईशा चूड़ी हाउस आपके 15,500 माता। मनोज जी परिवार नीमच जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। भोग की बोली 4100 रुपए। जी हेमराज जी पिपरा मंडी। भोग की बोली 4100 रुपए। जी हेमराज जी पिपरा मंडी। माननीय श्री राज सिंह जी का अभिनंदन। आपका स्वागत है, अभिनंदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। नीमच जी से निवेदन है कि इनको ले जाए। मालवा की माटी नीमच पर माननीय श्री अध्यक्ष जी पधार रहे हैं, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अतिथि का सत्कार कर रहे हैं राजकिशन जी सोलंकी जी, मैंने मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय श्री राज सिंह जी मेहमान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हासिल करने के लिए की बोली रथ में बैठने की 16,000 रुपए, रथ में बैठने की चमर की बोली बाल की 81,000 रुपए अशोक जी बागड़ी नीमच। समाज सेवी माननीय श्री अशोक जी बागड़ी, अशोक जी बागड़ी समाज सेवी अशोक जी बागड़ी 81,000। 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए मनोज जी परिवार। स्वागत करते हुए रतन जी लखेरा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तालियों में फैक्ट्री रही है। आज के हाथी के विजेता जो है जानकीलाल जी चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीमच में बता रहे हैं, के साथ स्वागत किया जाए। को स्वागत करने के लिए किशोर जी बागड़ी कोषाध्यक्ष शिव लखेरा नव युवक मंडल स्वागत कर रहे हैं अशोक जी नाडोल जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अशोक जी नाडोल वालों का। चौहान ऐतिहासिक दिन है आज नीमच की धरती पर, मालवा की माटी नीमच पर में आज वैज्ञानिक कष्टों से पधारे माननीय श्री भाई साहब अमरचंद जी। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंदिर पर जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, इस मंदिर निर्माण में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। भामाशाह माननीय श्री भालकिशन जी दशरथ जी नहीं आया, आपके द्वारा मंदिर निर्माण में 1,31,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया। जिन मानवों का स्वागत के लिए पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गोपाल जी भाटी पधारे और स्वागत करें। मुकेश जी रामचंद्र जी नेनवाया मंदिर निर्माण में 31 से स्वागत किया जाए। इसी क्रम में लखेरा गायत्री गंगन नीमच।
प्रश्न है मेरा, लखेरा समाज कब जिंदाबाद होगा? जब अभी जो सब इसमें हमारे समाज के कई समाज सेवियों के परिश्रम का परिणाम है। मैं इन सभी का भी अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हम इस मंदिर के साथ एक हॉल और कुछ कमरे का भी निर्माण करना चाहते हैं, जिसके लिए सभी समाज सेवियों से आग्रह करता हूं कि कृपया वे तन मन धन से हमारा सहयोग करें। तो हमारा तिरस्कार होगा, इसलिए हम संगठित हैं तो हमारी वैल्यू है, हमारी कीमत है, हमारी सरकार भी सुनेगी अगर हम संगठित हैं। अगर हम संगठित नहीं हैं तो कुछ नहीं हमारी वैल्यू है। इसलिए जो भी यहाँ दानदाता दान दे रहे हैं, कायिक वाचिक मानसिक जो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आयोजित किया जा रहा है, जोरदार स्वागत अभिनंदन चल रहा है। मंच में बजा रहे युवा संगठन नियम सभी एक फोटो लाइव करना है। मेरा नाम कृष्ण गोपाल लक्ष्कार, भिलवाड़ा जिला क्षेत्रीय लक्ष्कार समाज संस्थान जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा राजस्थान। समाज के बारे में बताएं थोड़ा। आपकी तरफ से भीलवाड़ा में लखेरा समाज के लिए क्या विजन है आपका? हमारा एक ही विजन है कि पिछले 40 सालों से समाज के अंदर भिलवाड़ा जिले के समाज के पास में भिलवाड़ा में भूखंड या छात्रावास के लिए जगह नहीं, ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन लेने का हमारा एक ही लक्ष्य है। सरकार से हम ज़मीन प्राप्त करने के लिए पूरे जोर से प्रयास कर रहे हैं और ये ज़मीन हम हमारे कार्यकाल में दिला करके समाज को देना चाहते हैं। इसकी योजना बनाई आपने? इसकी योजना बना रखी है हमने। नगर विकास न्यास भिलवाड़ा में फाइल लगा रखी है। दूसरी और एक संस्था है नगर परिषद क्षेत्र भिलवाड़ा, उसके अंदर भी फाइल लगा रखी है। और जितने भी अधिकारी है राज्य सरकार में और नगर परिषद वाले में, सबके पास में हम जा रहे हैं और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जब भी इस पे ज़मीन का मामला आएगा तो सबसे पहले लक्ष्कार जिला क्षेत्र लक्ष्कार समाज संस्थान भिलवाड़ा को ज़मीन आवंटन की जाएगी।
दिनेश कुमार लक्षकार, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, रेजिडेंस मेरा 57 सुंदर नगर पाली है। राजस्थान महासभा का मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अभी कार्यरत हूँ मैं। समाज के बारे में बताएं आप थोड़ा। समाज के बारे में जो मुझे राजस्थान महासभा ने दायित्व दिया है, उसको बखूबी निभाते हुए राजस्थान में जो भी संगठन है जिले वाइज, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, तो मुझे महासभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा अवगत कराने के पश्चात में टीम के साथ में वहाँ पहुँचते हैं और पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हम वहाँ पे चुनाव करवाते हैं। जो भी समाज के पदाधिकारी, अध्यक्ष है, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पदों पे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बखूबी निभाते हुए विधि विधान के माध्यम से हम समाज में तो जो भी पदाधिकारी हैं विभिन्न संगठनों के, उनके माध्यम से मेरा तो एक ही सुझाव है कि समाज के जो आपको दायित्व उपलब्ध करवाया है, उस दायित्व को बखूबी निभाते हुए समाज को अधिकतम ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अपना पूरा प्रयास। अभी मध्य प्रदेश में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति ने लखारा समाज के नाम को बदनाम करने के लिए कोशिश की, जिसके लिए मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी हुआ और ज्ञापन भी दिया गया कलेक्टर को। क्या ये मुहिम सभी जगह चलानी चाहिए या नहीं? ये शुरुआत मध्य प्रदेश से अवश्य हुई है, लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि संपूर्ण भारत के लखारा समाज का पूर्ण विषय है। और इस संबंध में सभी प्रदेश के अंतर्गत और भारत स्तर पे सभी जितने भी प्रदेश महासभाएं हैं और जिला संगठन के जो भी अध्यक्ष हैं, उनको भी इसको संज्ञान में लेते हुए पूर्ण रूप से अपने इस समाज को जो बदनाम करने का जो बीड़ा उठाया है उन लोगों ने, तो उनको ध्वस्त करते हुए अपना पूरा प्रयास करते हुए जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारी को ये ज्ञापन दिया जाना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लड़कियां ऐसी है जो अन्य समाज में जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए अपने समाज के पदाधिकारियों के द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है? इसमें पदाधिकारियों के माध्यम से तो ये द्वितीय बात हो जाती है। प्रथम तो अपने पेरेंट्स के संस्कारों पर निर्भर करता है, और मुख्य रूप से जो लड़कियां अपने समाज की समाज के अंतर्गत जो शादियाँ करते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से दोस्त तो पेरेंट्स ही है और कुछ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस संबंध में विशेष तौर से अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात में संगठन के जो भी पदाधिकारी है, उनको इस संबंध में भी अवगत करवाते हुए इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन करते हुए कदम उठाना चाहिए। मेरा नाम निशा लखेरा। जिला अध्यक्ष, अपने समाज की कुछ लड़कियां अन्य समाज में जा रही है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मंच पे बता रहे, बहुत गलत है। दिलीप जी, अपनी समाज शीतल नगर इंदौर मंच पे बता रहे, जगदीश जी नाटा, राजपाल परवारी मंच पे बता महिला रहे। मंडल के बारे में बताइए, जो भागीरथ कार्यक्रम चल रहा है अभी महिला मंडल का। अभी हम मंदसौर से आए हैं। भागीरथ मंदसौर की महिला मंडल यहाँ पे पूरा राधे श्याम जी जावरा मंच पे बता रहे, अश्विन जी, युवा टीम। प्रदेश में अभी अल्पसंख्यक एक व्यक्ति ने लखारा समाज के नाम को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसे में आपके महिला मंडल द्वारा क्या कहना चाहिए? बहुत ही सौभाग्य की बात है आज हमारे समाज के वरिष्ठ जनों का, हम सब एक है, लखारा समाज एक है। इसमें जो भी मतलब गलत है उसका हम सब विरोध करेंगे। अध्यक्ष का स्वागत है। आपने धरना प्रदर्शन भी किया, जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन भी दिया है, विज्ञापन दिया था। महिला। मेरा नाम मदन लाल लक्षकार है। मैं डिग्गी का निवासी हूँ और राजस्थान महासभा में महामंत्री पद पर कार्य कर रहा हूँ। ये डिग्गी धर्मशाला के बारे में बताइए सर समाज बंधुओं को। जी, डिग्गी हमारा एक राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर आज से लगभग 25 साल पहले हमारे समाज के बुजुर्गों ने यहाँ पे धर्मशाला की जमीन खरीदी गई थी। उस जमीन के अंदर हमने हमारी जो नई कार्यकारिणी जब 2013 के अंदर बनी थी, तब फिर हमने इसका निर्माण करवाया है यहाँ पे। और उस निर्माण के स्वरूप हमने यहाँ पे 11 कमरे, इसके अलावा 2 बड़े हॉल और एक बड़ा हॉल भी है जिसका निर्माण कार्य चालू है। तो हमने अच्छा निर्माण कार्य यहाँ पे करवाया है। अगले माह बजनेरी में समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, समाज बंधुओं को जानकारी देंगे आप? हाँ, ये तो देखो माता जी का तो अपना प्रसिद्ध स्थल है, अपने जो मेन शक्तिपीठ है बजनेरी, वहाँ का कार्यक्रम भी जोर शोर से चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां अध्यक्ष महोदय अमरचंद जी ने और महामंत्री श्री बाबूलाल जी ने
और प्रकाश जी कोषाध्यक्ष ने मिलकर हमने भी 4 रोज पहले वहाँ माता जी के गए थे। सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी चाक चौबंद कर दी है। जो भी यात्री माता जी के दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओढ़ने बिछाने सारी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा जो भी व्यापार मंडल अजमेर टोंक द्वारा जो डोम का निर्माण करवाया गया था उसके अंतर भी उन्हीं कार्यकारिणी ने भी पक्का चबूतरा बनाया है। तो अब की बार माता जी के बढ़िया कार्यक्रम होगा। माता जी की कृपा से अच्छा ही कार्यक्रम होगा। लोगों को सब अच्छी सुविधा मिलेगी। डिग्गी धर्मशाला के लिए सरकार के द्वारा आपके पास में सहयोग भी मिला होगा शायद, सुना हमने। और आपने धर्मशाला के बराबर में एक नई भूमि भी आपने खरीदी है, ऐसा हमारे जानकारी में आई है। तो आप बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। आज से लगभग 4 साल पहले हमने 450 गज जमीन धर्मशाला के जस्ट नज़दीक है वो खरीदी थी और उसका हमने रजिस्ट्री वगैरह करवा करके सब काम तैयार था। और अभी पिछले कार्यकाल में हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब हैं उनके द्वारा अपने समाज को अच्छा सहयोग दिया गया है। 10 लाख रुपए का अनुदान उन्होंने दिया है। उनके अनुदान स्वरूप हमने जो वहाँ ज़मीन खरीदी थी उसमें से 50 बाई 40 की जो भूमि है उसमें हमने अभी निर्माण कार्य करवाया है। उसके अंतर्गत आपको बताऊं कि 30-35 का तो उसमें हॉल है, 2 कमरे हैं, 15 बाई 15 के 2 कमरे हैं। इसके अलावा भोजन व्यवस्था बनाने के लिए हमने एक 40 फुट लंबा बरामदा भी वहाँ निर्माण करवाया है और साथ ही साथ उसी जगह के अंदर सेफ्टी टैंक, गटर बाथरूम और एक जीना भी हमने चढ़वाई है। ये धर्मशाला किस काम में उपयोग लेंगे आप? जी ये देखिए कि जैसे सर्वविदित है, सभी को पता है, यहाँ श्री कल्याण महाराज जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सैकड़ों हजारों यात्री यहाँ पे आते हैं। 11 पूर्णिमा संडे को यहाँ मेला भरा रहता है। तो कहीं तक हमारे समाज नहीं बल्कि अदर समाज के बंधु भी यहाँ पे अपन ठहरते हैं, रहते हैं। इसके अलावा आप सबसे बड़ी, अगर ये धर्मशाला तैयार हो जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे गांव के या आसपास के शादी विवाह वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी अपने ये धर्मशाला का बहुत अच्छा उपयोग होगा। इसके अंतर्गत हम अगर ये धर्मशाला अच्छी तरह से ठीक हो गई, तैयार हो गई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये धर्मशाला 10 लाख रुपए प्रति वर्ष समाज को देगी। जो बच्चे समाज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनकी भी कोई व्यवस्था है यहाँ धर्मशाला? जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हो। हमारा जो इसका धर्मशाला का रजिस्ट्रेशन है वो लक्षकार समाज, अखिल भारतीय लखेरा समाज धर्मशाला एवं छात्रावास के नाम से रजिस्टर्ड है। और भविष्य में अगर जैसे यहाँ अगर कोई स्कूल कॉलेज वगैरह चलता है तो उसके लिए भी हमने यहाँ कमरे हैं। समाज बंधु के बच्चे यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था है। समाज बंधु डिग्गी में मेन बस स्टैंड के सामने गली के अंदर अपने लखेरा समाज की जो धर्मशाला है, बहुत विशाल स्तर पे काम चल रहा है। बड़ी धर्मशाला है और आने वाले समय में निश्चित ही समाज को बड़ी धर्मशाला अपने को देखने को मिलेगी और जो भी यहाँ पे सुविधा है वो भी हम सबको मिलेगी। न्यूज जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, चैना कुशला माता के बाद के अंदर अपने लखेरा समाज में सबसे बड़ी जगह लगभग 2240 गज जमीन है। ये 1 बीघे के अंदर थोड़ी सी कम है, सबसे बड़ी जगह होगी। अभी आपने जो 3 गज भूमि का जो अभियान चला रखा है ये समाज बंधु से सहयोग के लिए, इसके बिल्कुल हमने ये कहा था कि जैसे हमने 450 गज जमीन 16.5 लाख रुपए में खरीदी थी, तो हमने ये सोचा था कि भाई 3 गज भूमि के हम 11,000 रुपये किसी से समाज बंधु से लेंगे और उस जो भी समाज बंधु भूमि दान करता है उसका एक मार्बल की पट्टिका वहाँ लगाई जाएगी। उस मार्बल की पट्टिका के अंदर सभी दानदाताओं की सूची उसमें लगाई जाएगी। तो उससे क्या है कि जैसे पीछे आने वाले अपने बच्चों को या समाज बंधुओं को पता रहे कि भाई इन लोगों ने इस जमीन को खरीदने में अपना योगदान दिया है।